सुरक्षा परिषद में भारत का विरोध कर रहा था पाक। मोदी को आया गुस्सा, दाग दी अग्नि 5 मिसाइल। इस्लामाबाद की थम गई सांसें, शहबाज अंडरग्राउंड। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पाकिस्तान चीन द्वारा बार बार विरोध किया जाता है। अभी हाल में ही भारत की दावेदारी के खिलाफ पाकिस्तान ने जहर उगला है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या कहा है, किस बात पर मोदी का माथा ठनका है। तो दोस्तों, भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। अब भारत ने G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया है। इसमें महासभा की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए स्थायी सदस्यों को शामिल करना और वीटो के मुद्दे पर लचीलापन है। हालांकि भारत के इस प्रस्ताव के खिलाफ हमेशा की तरह पाकिस्तान उतर गया है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए इस मॉडल को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कहा कि स्थायी सदस्यों का कोई भी विस्तार सिक्योरिटी काउंसिल को पंगु बना देगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव से सिक्योरिटी काउंसिल छोटे देशों की मदद नहीं कर पाएगा। भारत की ओर से प्रस्तावित इस मॉडल में कहा गया है कि मौजूदा 15 सदस्यों वाले परिषद की संख्या 25-26 तक बढ़ाई जाए। इसमें 6 स्थायी और 4 से 5 अस्थायी सदस्य जोड़े जाएं। इसके अलावा वीटो के मुद्दे पर भी लचीलेपन का प्रस्ताव दिया गया। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मुनीर अकरम ने कहा, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस सदस्य के रूप में यह स्पष्ट है कि हमारी स्थिति ने लगातार नए सदस्यों को जोड़ने का विरोध किया है। लंबे समय से चल रही अंतर सरकारी वार्ता का उद्देश्य सुरक्षा परिषद को सबसे प्रभावी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करना है। यूएफसी समूह ने सदस्यों की नॉट परमानेंट मेंबर्स नाम की एक श्रेणी प्रस्तावित की है। इसमें लंबी अवधि के लिए सदस्यों का चुनाव और एक बार फिर चुने जाने की संभावना जताई गई है। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि G4 मॉडल विपरीत दिशा में प्रयासों को ले जाएगा, क्योंकि उसमें 5 नई गैर स्थायी और 6 स्थायी सदस्यों का विस्तार शामिल है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता फरवरी 2009 में शुरू हुई थी, जो अभी भी रुकी हुई है। लगभग सभी देशों का मत है कि यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए, लेकिन विस्तार की प्रक्रिया पर हमेशा मतभेद दिखाई देते हैं। सीटों की संख्या, नए सदस्यों के चयन के मानदंड, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के बीच ताकत के बंटवारे के मुद्दे हमेशा मतभेद पैदा करते हैं। यूएनएससी में वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका हैं। 10 गैर स्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए कोशिशें कर रहा है। हर बार चीन भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है और पाकिस्तान भी इस मामले में देश का विरोध करता है। हालांकि पाकिस्तान का विरोध ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन विरोध पाकिस्तान की मंशा को उजागर कर देता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान और चीन ने जब विरोध किया तो भारत ने इसका बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद दोनों देशों की सांसें अटकी हुई हैं। जिनपिंग और शहबाज को भागने की जगह नहीं मिल रही है। चारों तरफ केवल मौत का तांडव दिख रहा है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है? मोदी ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है कि चीन पाकिस्तान छोड़िए, पूरी दुनिया में बवंडर मच गया है। चीन बिलबिला रहा है, पाकिस्तान बस राख के ढेर में तब्दील होने वाला है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को। दुश्मनों की बर्बादी देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। चीनी सीमा पर पहुंचे 10,000 सैनिक, वहीं अग्नि 5 के खौफ से दहल गया पाकिस्तान। दोस्तों, चीन पाकिस्तान के रवैये का ठीक इलाज करने का मन अब प्रधानमंत्री मोदी ने बना लिया है। अभी जब चीन ने भारत के खिलाफ जहर उगला था तो भारत ने तगड़ा जवाब दिया था। सवाल उठता है कि आखिर चीन ने भारत के खिलाफ क्या कहा था, जिसके बाद भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया था। जिनपिंग क्यों बिलबिलाने लगे थे? तो दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि यूएनएससी में सुधारों का लाभ कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के बजाय सभी सदस्यों को होना चाहिए। चीन की यह टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक गैर पश्चिमी देश यूएनएससी सुधारों को रोक रहा है। दोस्तों, माओ निंग ने कहा, चीन का मानना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार से विकासशील देशों का प्रभाव और प्रतिनिधित्व प्रभावी ढंग से बढ़ना चाहिए। अधिक छोटे और मध्यम आकार के देशों को संगठन के निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। दरअसल भारत ने खुद को जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ विस्तारित यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए दावा पेश किया है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन यूएनएससी में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन कर चुके हैं, जबकि चीन इसके विरोध में रहता है। इसके अलावा चीन ने पहले भी कई बार संयुक्त राष्ट्र की ओर से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में दर्ज कराने के प्रयासों को रोका है। दोस्तों, अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए वोंग ने एक सम्मेलन में कहा कि ऐसी दुनिया में जो परिवर्तन और उथल पुथल
दोनों से गुजर रही है, वहां देशों को उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रभावी ढंग से अग्रणी भूमिका निभाएगा और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर की ओर से उसे सौंपी गई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा। वांग ने कहा कि चीन सही दिशा में यूएनएससी सुधारों की निरंतर प्रगति का समर्थन करता है, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और आवाज बढ़ाता है, अधिक छोटे और मध्यम आकार के देशों को निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर देता है और सभी सदस्य देशों को सुधारों से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, इसके बाद ही भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा से करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी के पास तैनात कर दिया है। हालांकि अब तक भारतीय सेना या सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चीन की हड़बड़ाहट इसकी पुष्टि करती है। चीन ने कहा है कि एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सही नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए काम करने को तैयार हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि एलएसी बॉर्डर पर भारत के साथ फिलहाल स्थिति सामान्य है। 19 फरवरी को दोनों देशों के बीच 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी। इस दौरान भारत चीन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। चीन ने कहा था दोनों देशों ने एलएसी को लेकर एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हल निकालने पर सहमति जताई। हालांकि भारत ने कहा था कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल बैठक में चीन ने देपसांग और डेमचोक के ट्रैक जंक्शन से सेना हटाने की भारत की मांग को ठुकरा दिया। वहीं जापान दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्तों पर बात की थी। उन्होंने कहा था 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी, 2020 में सब बदल गया। भारत चीन कई मुद्दों पर सहमत नहीं है। जयशंकर ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा था, जब पड़ोसी लिखित समझौतों का उल्लंघन करे तो ये चिंता की बात है। इससे दोनों के रिश्तों की स्थिरता पर सवाल खड़े होते हैं। दुनिया बदल रही है, ऐसे में दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। इसमें उग्र होने की जरूरत नहीं है। और जब पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया तो जवाब में भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ घरेलू स्तर पर विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया और यह परीक्षण ओडिशा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। भारत के लिए यह परीक्षण एक अहम सफलता है। वहीं भारत से हथियारों की होड़ करने की कोशिश करते दिखने वाला पाकिस्तान 3 साल पहले इसी तरह के मिसाइल के टेस्ट में फेल हो चुका है। पाकिस्तान ने 2750 किलोमीटर शाहीन थर्ड मिसाइल का उपयोग करके मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक विकसित करने का प्रयास किया था, जिसमें वॉरहेड 2 किलोमीटर की दूरी तक जमीन पर मार करता था। डीआरडीओ के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार इसके टेस्ट में पाकिस्तान पूरी तरह से फेल रहा। पाकिस्तान और चीन अग्नि 5 परीक्षण का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि इस्लामाबाद भारत के साथ विखंडनी सामग्री कटाव संधि पर हस्ताक्षर न करे। हालांकि अग्नि 5 MIRV विस्तारवादी चीन को रोकने में भी मददगार होगी, जो 1950 में क्रूर बल का उपयोग करके तिब्बत या सैन्य कब्जा करने के बाद कुछ भारतीय क्षेत्रों पर भी नजर जमाए हुए है। भारत की ओर से 7 मार्च को परीक्षण के लिए NOTOM जारी करने के बाद चीनी सेना ने 7-8 मार्च की रात को मलक्का जल डमरू मध्य को पार करने के साथ अग्नि 5 परीक्षण की निगरानी के लिए अपने 2 जासूसी जहाजों को तैनात किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अपना सुझाव जरूर दें।